ग्रेडियंट अप्लाई किया, वाइट एंड ब्लैक, इस ब्लैक की ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये पैनल आपके सामने आ जाए, भले थोड़ा सा डार्कर शेड्स को रिप्रेजेंट करवा लूँगा, आपको समझ में आ जाए बात। ये डार्कर शेड आ गया, ऑयल के साथ कॉपी ली, कन्वर्ट टू द लाइटर शेड, ऐसे शेड्स बनेंगे, लाइटर शेड, गॉट इट। शेड्स देने, वो वाला स्टार्टिंग शेड भी बहुत डार्क है। तो जो नया स्ट्रक्चर है इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, वो आपका रेडीमेड बना बनाया ड्रॉ किया, एक राउंड रेक्टेंगल बिल्कुल प्रॉपरली फॉर्म हो रहा है। ब्रिंग टू फ्रंट कर लेते हैं, आगे की तरफ आ जाए, और इसी तरीके से मैं लेफ्ट अरेंज कर लेता हूँ। सर्कल चूज कर लिया हमने, तो प्रॉपर डिटेलिंग आ रहा है इजीली पर्सपेक्टिव। हम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे, आपकी ग्रिड रिमूव, और आपको अपना एलिमेंट मिल गया जो हमें चाहिए। जो हम रियल एस्टेट लोगोस बनाने जा रहे थे उसमें हमें जो भी पर्सपेक्टिव चाहिए वो इजीली एडजस्ट हो जाएगा। जी क्वेश्चन नहीं कर सकते, सिर्फ बाय सेल्फ ड्रॉ कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई इसका शॉर्टकट है, आप मैनुअल भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और मैंने चूज़ कर लिया, अगर मुझे लोगोस के लिए कोई काम करना है, मैंने रेक्टेंगल ये ड्रॉ किया, इसका कलर मैंने कुछ ब्लू ऐड कर लिया, ये चूज़ किया, इसका कलर हम लोगों ने डार्क ब्लू ऐड कर लेना है। क्लियर, इजीली प्रोस्पेक्टिव मिल रहा है। आपने फिर एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया इनसाइड द एलिमेंट, ब्रिंग टू फ्रंट एंड सेंड टू बैक, तो आपको पहले से ऑलरेडी पता है। ये इजीली खुद ही पर्सपेक्टिव में कॉल करेगा, जैसे भी एरिया बनना स्टार्ट हो रहा है आपके पास। कंट्रोल शिफ्ट आया, लेट्स सी, पूरी ग्रिड्स हमारे पास कंट्रोल्ड है। ये बन गया, उठाया, रख दिया, वापस कंट्रोल शिफ्ट आ प्रेस किया। ग्रिड की प्रॉपर कंट्रोलिंग के लिए हम इसी टूल के अंदर आ जाएंगे, ये कह रहा है पर्सपेक्टिव सेलेक्ट टूल। हम मूव कर सकते हैं राइट, लेफ्ट एंड हॉरिजॉन्टल पोर्शन, दैट मीन्स आपका बॉटम एरिया पर्सपेक्टिव है जहाँ पर आप लगाना चाहो। स्ट्रांगली रिकमेंडेड एरिया आपकी मर्जी से, जैसे भी आप करना चाहें, जैसा पर्सपेक्टिव हम यूज करना चाहें। हमने बॉटम चूज कर लिया, क्लियर, बॉटम आपके पास पर्सपेक्टिव में बन गया। लाइट ग्रे कलर कर दिया मैंने इसको, ये ड्रॉ किया, सॉरी, लेफ्ट प्रेस किया, ड्रॉ किया, ब्लू, ब्रिंग टू फ्रंट, वाइट, some darker color combination, bring to front, control shift I, got it। कोई क्वेश्चन यहाँ तक, कोई भी चीज़ जो समझ में नहीं आ रही है। आपको सिंबल्स पढ़ा दिए मैंने, ठीक है, कि हम लोग इजीली उसको क्रिएट कर सकें। अगर आपको 3D का बना बनाया कोई स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कोई क्वेश्चन नहीं यहाँ तक। मैं जूम कर लेता हूँ और नोटिस करते हुए आते हैं सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कंप्लीट है हमारा, लासो टूल कंप्लीट है, ऐसे ही मैजिक पैन टूल कंप्लीट है। कर्वेचर पढ़ लिया था। कर्वेचर टूल हमेशा स्मूथ आर्क लाइंस बनाकर देगा, भले वो आप सीधी सीधी बनाते जाओ। तो मैं भी सीधे सीधे क्लिक कर रहा हूँ, ड्रैग नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ऑटोमेटिकली स्मूथ लाइन मिल रही है। कर्वेचर टूल हमेशा स्मूथ लाइन पर काम करेगा, कभी भी हार्ड लाइंस पर काम नहीं करेगा। Click smooth lines, then
उसके बाद टेक्स्ट टूल कंप्लीट कर लिया, लाइन टूल, रेक्टेंगल, पैंट सारा पढ़ लिया प्रॉपर, पेंसिल, इरेजर प्रॉपर पढ़ लिया है, रिफ्लेक्ट, रोटेट, स्केलिंग के सारे ऑप्शन पढ़ लिए, रैप टूल्स, वेज टूल मतलब जो रीशेपिंग टूल्स थे वो सारे हम लोगों ने पढ़ लिए डिटेल में। पर्सपेक्टिव अभी भी सामने क्लियर करवाया है, पर्सपेक्टिव अभी आपको पढ़ाया है। फिर शेप बिल्डर डिटेल में हो चुका है हमारे पास, ग्रेडियंट पढ़ लिया है। मैच सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, सबसे लास्ट क्लास में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट पढ़ लिया है। ब्लाइंड टूल रह गया, ये भी आज पढ़ा देना, लगे ज़्यादा हो रहा है तो बता देना। मैंने इसको रिमूव कर लिया। ब्लेंडिंग काम करता है, जैसे हमारे घर पर ब्लेंडर्स होते हैं तो वो दो चीज़ों को हम मिलाते हैं तो वो एक में कन्वर्ट कर देता है, ऐसा होता है ना। जैसे हमारे पास मैंगो है और स्ट्रॉबेरी है, दो अलग अलग टेस्ट और दो अलग अलग कलर्स, तो हम मिलाएंगे तो क्या होगा, ना एक्चुअल कलर रहेगा ना एक्चुअल टेस्ट रहेगा, है ना। मैंगो का टेस्ट भी मिक्स हो जाएगा, स्ट्रॉबेरी का टेस्ट भी मिक्स हो जाएगा, और कलर भी ना येलो रहेगा और ना ऑरेंज रहेगा, गॉट इट। कोई मिक्स होकर नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, इट्स अ ब्लाइंड टूल। तो ये वाला काम कर रहा है। मैं अंडरस्टैंड करवाने के लिए वही वाला काम कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टेस्ट तो है नहीं बट शेप्स हैं, सो शेप चूज़ कर लेते हैं, शेप प्रेफर कर लेते हैं, ठीक है। ब्लाइंड टूल चूज़ किया आपने, वन क्लिक हियर, तो ये आपको सिंक कर दे रहा है, ब्लाइंड कर दे रहा है, मिला कर दे रहा है। अगर मैं इसको ब्रैक करके आपको शो करवाऊँगा, एक्सपैंड, तोड़ दो सब कुछ, तो ना सर्किल रहा, ना रेक्टेंगल रहा, और ना ऑरेंज कलर, सॉरी ना रेड कलर ना येलो कलर, अलग हो गया। ना सर्किल एक्चुअल सर्किल, ना रेक्टेंगल एक्चुअल सर्किल, वो क्या कर रहा है, आपस में मिला रहा है, गॉट इट। अगर मैं इसी सिमिलरिटी को उठा लेता हूँ और डिटेल में हम कुछ कलर्स ले लेते हैं, जैसे कि ब्लू कलर हम लोग उठा लेते हैं और आप इसकी वैल्यू कुछ यूँ रखना चाहो, ऑल के साथ कॉपी ले ली लाइक दिस, और दोनों को सबको चूज़ किया, एक को रिलीज़ करके कलर चेंज, फिर कलर चेंज, फिर कलर चेंज, और फिर कलर चेंज, सबको चूज़ करते हैं। आपने यूज़ कर लिया ब्लाइंड टूल, तो ये आराम से मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। इट्स नॉट स्पेसिफिक कि हम सिर्फ दो पर काम करें, और साथ साथ हमने टारगेटेड एरिया चूज़ कर लिया, और इसको भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं बीच में से कहीं से भी। तो हमने ये दो शेप्स लिए, और आप डिस्टेंस यूज़ करना चाह रहे हो, डिस्टेंस बोल रहा हूँ, स्टेप्स यूज़ करना चाह रहे हो, तो स्टेप्स के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं कि हमें किसने इस स्टेप्स के ऊपर अपना ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करवाना, दिखाना है। कोई भी लोगो बनाया, बिफोर क्या था, आफ्टर क्या था, एनिमेट करके किस तरीके से हो सकता है, तो उसके लिए हम लोग काम कर सकते हैं। एक सर्किल लिया, सर्किल कन्वर्ट हो रहा है स्टार के अंदर। अब कितने स्टेप्स में कन्वर्ट हो रहा है, डबल क्लिक करेंगे, स्टेप्स डिफाइन कर दिए, 5 स्टेप्स। सिर्फ क्लिक, प्रॉपर्टी के लिए डबल क्लिक किया, ठीक है। ये हम जब इस्तेमाल करेंगे जब आप कोई कैरेक्टर बनाकर चाहते हो कि वो 2D एनिमेशन में मूव हो सके, क्लियर। किसी भी एनिमेशन डिज़ाइनिंग के लिए हमारे पास फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं, वो 2D हो या 3D हो। लेकिन यहाँ पर जो काम होगा इलस्ट्रेटर पे, इट्स बेस्ड ऑन 2D, तो आपके पास आपको जो फ्रेम्स चाहिए 25 फ्रेम्स पर सेकंड चाहिए, राइट। पहले हुआ करता था हमें हर एक फ्रेम डिज़ाइन करना होता था पहले। आप लोगों ने कुछ बुक्स एनिमेशन देखी है, बुक के ऊपर पेपर पर उन्होंने कैरेक्टर्स बना दिए और ऐसे चलाते हैं बुक को, एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है, कार्ड्स पर एनिमेट होता हुआ नजर आ रहा है, तो वो फ्रेम्स होते हैं, पहला दूसरा तीसरा, राइट। ऐसे बिहाइंड क्या होता है कि हमारे पास तस्वीरें होती हैं, वो एनिमेट कर रही होती है। अगर हम खुद भी कोई भी 3D या 2D एनिमेशन क्रिएट करेंगे, उसमें पीछे की तरफ फ्रेम्स बनते हैं, तस्वीरें बनती हैं, राइट। जैसे कहेंगे हमने एक पंचिंग कैरेक्टर बनाना है, वो 1 सेकंड के अंदर ऐसे पंच कर रहा है, गॉट इट। हाथ यहाँ था, यहाँ गया, ये वाला हाथ यहाँ गया, तो उसमें तस्वीरें बनेंगी 1 2 3 4 5 6, कितनी, कम से कम 25, कम से कम 25।
तो पहले इलिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 25 की 25 तस्वीरें बनाना पड़ती थी बाय सेल्फ। क्लियर? अब आपको बनाना पड़ता है फर्स्ट फ्रेम, मिड फ्रेम एंड लास्ट फ्रेम, आपका आउटपुट बन जाता है। क्लियर? जैसे हम कहते हैं कि ये सर्किल स्टार में कैसे कन्वर्ट हुआ, तो ये पता चल गया ये सर्किल पहले इसने अपनी शक्ल को ऐसे ट्विस्ट किया, फिर ऐसे कन्वर्ट हुआ। हम कहना चाहते हैं कि ए कन्वर्ट हुआ, राइट, और उसके बाद हम लोग मिड का कोई लेटर ले लेते हैं, फिर हम कोई लास्ट का कैरेक्टर ले लेते हैं। हम कन्वर्टिंग करना चाह रहे हैं कि पहले इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर इसमें कन्वर्ट हुआ थ्रू द एनिमेशन, राइट। अब आप कहीं पर भी किसी भी स्टेज पे रख दो दिखाने के लिए, डजंट मैटर, कलर्स अलग अलग कर लो समझने के लिए, तो ये आपको कुछ विजिबल करेक्ट दिखा देता हूँ कलर्स में, लाइक दिस। स्टेप्स 5 मच बेटर देन समझ भी। अगर एक हम कहेंगे कि घोड़े की एनिमेशन आपको परफॉर्म करनी है, राइट, जब मैं बोल रहा हूँ तो अगर एक सेकंड के अंदर मैं कुछ बोल रहा होता हूँ तो एक वक्त आता है मेरे लिप्स बंद हो जाते हैं। अगर घोड़ा चल रहा है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसके पाँव पूरे मिले होते हैं। बात समझ आ रही? गॉट इट? समझ में आ रही बात? तो ये रैपिडली काम करने में पता नहीं चलता, एनिमेशन के अंदर ये चीज़ होगी रैपिडली, तो ये फ्रेम्स पता नहीं चलेंगे, स्टेप्स के साथ करने में, सही है। तो अब आपको अलग अलग फ्रेम्स नहीं बनाना पड़ते, पहला बीच का और आखिर का बनाते हैं और एनिमेशन बनता है, मतलब फ्रेम्स बन जाते हैं, देन कन्वर्ट टू द एनिमेशन, राइट। थर्ड इसका पॉइंट है डिस्टेंस, ये कितने डिस्टेंस के साथ हमें काम करना है। डिस्टेंस शो करवाने के लिए मुझे कंपलसरी एक लाइन बनाना पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे ऐसे आप लोगों को विजिबल नहीं हो पाएगा। मैंने एक आर्क लाइन ली, कन्वर्टिंग समझा देता हूँ, हाउ टू कन्वर्ट। क्या जोशान आएगा क्या? खत्म हो गया, बाहर से आके लेकर आ जाओ। हाँ ला के रख दो, 4-5 ले आओ। डिस्टेंस हमने दिया 4 PT का डिस्टेंस आ जाए, 3 PT कर लेते हैं, डजंट मैटर। डिस्टेंस मिल गया। वन क्लिक एंड सेकंड क्लिक, कुछ भी मेहनत सॉरी, डबल क्लिक, टू PT, मोर कंजेस्टेड, ठीक है। इसको क्रॉस में चाहिए तो आप एंकर पॉइंट टू एंकर पॉइंट स्विचिंग कर सकते हो। अगर आपको क्रॉस में रिजल्ट चाहिए तो क्लिक परफेक्ट होना चाहिए आपको, क्रॉस में कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कुछ और कुछ पूछना हो? नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो मुझे नहीं लगा। ब्रोशर भी रह गए हैं ना अभी, कीपिंग मास्क है, नेक्स्ट क्लास में रख लेते हैं सीरीज का ब्रोशर। कल आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए बुला रहा हूँ, असाइनमेंट्स और आप लोगों को जाना हार्डल्स हैं उनके लिए बुला रहा हूँ, ठीक है। हाँ टाइमिंग सेम है।